शुरू से बताता हूं, मानना पड़ेगा प्लान अच्छा बनाया। अच्छा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा प्लान था। द बेस्ट एवर। सब कुछ मक्खन की तरह हो गया। जब शुरू किया था तो थोड़ा डाउट था। मुश्किल तो लग रहा था। मुश्किल तो था, पर पहले दान दिया कर चुके थे, इसीलिए होमवर्क अच्छा था। पहले दोनों किरण जोशी और अरविंद जोशी बने। दोनों ने सबर्ब्स में एक छोटा सा फ्लैट लिया और फिर जाल बुनना शुरू किया। एक प्राइवेट कंपनी से लोन लिया। मुझे करीब 50 लाख रुपए का लोन चाहिए एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के एम्पोरियम के लिए। मिस्टर अरविंद जोशी जी। मैनेजर साहब से सारी बात हो चुकी है, आपके पेपर्स रेडी हैं। अच्छा, फोटो लाए हैं आप? यहां साइन कर दीजिए। जी। थैंक यू। थैंक यू। अब वो अपने लोन के पहले 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं देता है तो लोन डिपार्टमेंट केस रिकवरी डिपार्टमेंट को भेजता है। बिलाल जब हमारे पास रिकवरी के लिए आया था तो मुझे बस उसे लुभाना ही तो था। देखो, इंस्टॉलमेंट्स के पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा, और ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। रिकवरी कर लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1%, 2% या 3%? तुमसे मतलब? इन पैसों से मैं लोन के पैसे तो नहीं चुकता कर सकता, क्योंकि ये पैसा काला है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं आधा, मगर बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। बोलो, मंजूर है? और 1 महीने के इंस्टॉलमेंट के बदले मैंने उसे कुछ काला पैसा दे दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। बट सर, लोन पेपर्स में नाम अरविंद का है और फोटो बिलाल की, वो कैसे? फाइनेंस कंपनी में एक बेईमान ऑफिसर ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। मिश्रा को पैसे दिए और काम हो गया। पुलिस वाले जब ऑफिस पहुंचे तो लोन के कागजात पर बिलाल की फोटो थी और उन्हें यह जरा भी शक नहीं हुआ कि यह बॉडी मेरी नहीं बल्कि बिलाल की थी। लेकिन फाइनेंस कंपनी ने तो यह पता लगाने की कोशिश की होगी कि उनके लोन का हुआ क्या। उन्होंने बिलाल को फोन किया होगा और बिलाल ने भी अरविंद को परेशान किया होगा। बिलाल ने जब मुझे दोबारा फोन करके परेशान किया तो मुझे बस उसे एक बार मिलने बुलाना था। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो एक हिस्सा है, छोटा सा, जो मेरे पास है, मगर मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। अरे कब तक? फाइनेंस कंपनी से किसी और को तुम्हारे पीछे भेजेंगे। तो मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूंगा? तुम उन्हें संभालो। अरे बिलाल, कब से कह रही हूँ मुझे चश्मा बनवा दे, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। हाँ मैं बनवा दूंगा ना, आप अंदर चलिए। हमेशा बोलता रहता बनवा दूंगा, लेकिन बनवाता तो है नहीं। हाँ, लफड़ा हो सकता है। नहीं होगा, अभी पैसे ले लो, बात की बाद में देखेंगे। कहाँ है पैसा? शाम को मिलना, ले आऊंगा। ठीक है। अब सवाल यह था कि 11:30 बजे बिलाल से फोन कैसे करवाया जाए ताकि शक सिर्फ उस पर आए। और हाँ बिलाल, निकलने से पहले एक बार फोन जरूर कर लेना, कहीं काम में मैं भूल ना जाऊं। ठीक है। उसने ठीक 11:30 बजे फोन किया
और फिर सब कुछ आसान था। हाँ, मैं निकल रहा हूँ। मलार के उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। मैंने शराब नहीं पी क्योंकि मुझे होश में रहना था। अरविंद जी, वो पैसे पैसे यहाँ थोड़ी ना लाऊंगा, पास ही में रखे हैं। चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये कहाँ ले आए अरविंद? बताता हूं। अरविंद, ये क्या कर रहे हो? मैं अरविंद नहीं हूँ। तो अरविंद कौन है? तू। बस फिर क्या था, रेलवे आईडी कार्ड मेरा और उस पे फोटो बिलाल का, और फिर वो अंगूठी भी मैंने उसे पहना दी। वो उसकी पहली गलती थी, शादी की अंगूठी उसकी उंगली में पहनाना। उसके बाद उसे वहां से सिर्फ सारा एविडेंस और वो खून वाले कपड़े मिटाने थे, जिन्हें मिटाकर वो वहां से निकल गया। लेकिन उसने बिलाल के फोन से बिलाल के घर भी फोन किया और ये जताया कि बिलाल नशे में बोल रहा है, ताकि अगर हम उसकी माँ से बयान ले भी, उसकी माँ हमें सिर्फ इतना कहे, कत्ल के बाद भी बिलाल ने उससे एक बार बात की थी। पैसे बहुत से हाथ लगने वाले हैं। अब बिलाल अरविंद बन चुका था। जब उसकी बॉडी हमें मिली तो हम सीधा उसी रास्ते पे चल पड़े जहां वो हमें चलाना चाहता था। हमें लगा कि ये बॉडी अरविंद जोशी की, जो उसकी सो कॉल्ड वाइफ ने कंफर्म भी किया। फिर उसके फोन रिकॉर्ड से हम बिलाल तक पहुंचे और उसे ढूंढने लगे। जब बिलाल के फोन से तुम्हारे पास फोन आया तो उन्हें लगा कि बिलाल जिंदा है, पर फोन मैं कर रहा था। हेलो, तुमने बताया तो नहीं? सिर्फ एक कॉल आता था उसके पास रात को 1:01 पे, और उसके बाद जब हमने उसका फोन टैप किया तो उसके पास एक थ्रेट कॉल भी आया। आई थिंक क्योंकि मैंने किरण के घर जाके उससे बात की, उन्हें पता चल गया कि हमने फोन टैप किए हैं। यस, मैं जानता था कि ये दूसरा नंबर बहुत काम आएगा। और जैसे ही तुमने मुझे बताया कि उन्होंने फोन की बात सुन ली है, तो मैं समझ गया, टाइम टू मूव। मैं लोनावाला से निकलकर सीधे घर के पास पहुंचा और वहीं से मैंने थ्रेट कॉल किया। और फिर मुझे सिर्फ क्राइम सीन क्रिएट करना था। खून देख के हमें लगा कि वो मर चुकी है। और उस रुमाल पे खून नहीं मिलता तो हम उसे किरण से मैच नहीं कर पाते। इंटेलिजेंट मूव। उसने वो खून का सुराग हमारे सामने जानबूझ के छोड़ा ताकि हम उसे ढूंढ निकालें। आउट! बात मुझे तब भी अजीब लगी कि उंगली कटने से पहले ही वो रुमाल किचन से साथ लेकर आई। किरण ने खून पहले से इकट्ठा करके रखा हो ताकि उसे स्टेज कर सके। फैंटास्टिक प्लानिंग। घर पे जो मियां बीवी की तस्वीर थी उसमें से उसने खुद का फोटो निकाला और मॉफ करके बिलाल का पिक्चर लगा दिया। मैचिंग फुटप्रिंट्स। ये भी बिलाल की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन जो फोटो में बिलाल के घर पे मिली वो किसने बदली? उसी ने बदली होगी। सर, जब हम बिलाल की माँ से मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि कोई आया था बिलाल से मिलने। थोड़ी देर रुका, पानी पिया और चला गया। बिलाल की माँ की नजरें कमजोर है। जब वो पानी लेने गई हो, थोड़ा टाइम लगा हो और उसी दौरान उसने तस्वीर बदल ली। हो सकता है वो अरविंद ही। वाओ, व्हाट अ प्लान।
लेकिन ये सारे स्कैम्स 400 करोड़ से ज्यादा के हैं, तो फिर इतनी बड़ी प्लानिंग सिर्फ 50 लाख के लिए? ये थी उनकी प्लान की सबसे बेहतरीन चीज। हमें पैसे नहीं चाहिए थे। फिर वो ये सारे डॉक्यूमेंट जानबूझ के छोड़ के गए थे, हमें ये जताने के लिए कि वो इतने बड़े धांधलेबाज हैं। पिछले 6 सालों में उन्होंने 5 बड़ी बड़ी कंपनीज को लूटा है और हमें लगे कि वो मर चुके, क्लीन स्लेट। ये उनके प्लान की ग्रैंड मूव। बाकी स्कैम्स में ये लोग अंत में गायब हो जाते, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी ही मौत का नाटक रचा ताकि पुलिस रिकॉर्ड्स में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। यस, इट वर्कड। हम दुनिया के लिए मर चुके हैं, इसलिए अब हम चैन से जी सकते हैं। बस थोड़ा वक्त और हम ये देश छोड़कर चले जाएंगे। हम एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसकी हमने शक्ल भी नहीं देखी। इतनी जल्दी हार? That's not me, राठौर। क्या मतलब? हम उन्हें अभी भी पकड़ सकते हैं। एक बात अजीब लगी थी जब हम पहली बार किरण के घर गए। दूध वाला दूध लेकर आया और किरण ने वो दूध के पैकेट फ्रिज में रख दिए, जबकि उस फ्रिज में पहले से ही काफी सारे दूध के पैकेट्स पड़े हुए थे। Yeah, that's strange. एक अकेली औरत और इतना सारा दूध फ्रिज में, और उसने दूध वाले को ये भी नहीं कहा कि दोबारा दूध न लाए। That's the catch, क्योंकि वो दूध वाला था ही नहीं। वो उसे आने से मना नहीं कर सकती, उसे रोज देखना चाहती थी, क्योंकि वो उसका असली पति था। काश हमने उसकी शक्ल ठीक से देखी होती। डैम इट। मैंने उसे देखा था। रिमेम्बर, मैंने दरवाजा खोला था। जी मेम साहब, दूध। अगर स्केच आर्टिस्ट को बुलाएं तो स्केच बनवा पाओगी? हाँ। चलो, किसी बहाने कुछ काम तो करोगी। ऑलराइट, आर यू श्योर? ओके सर, सभी चेक पोस्ट से बातें होगी। किरण को किसी ने नहीं देखा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी अलर्ट इशू करवा दिया। जब से हमें उस घर पे खून मिला था, कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं गया। इसका मतलब वो यही है। इतनी प्लानिंग के साथ अपनी डेथ स्टेज करने के बाद वो इंतजार किसका कर रहे हैं? पासपोर्ट, शायद उन्हें पासपोर्ट चाहिए होगा। जो आसानी से मुंबई में ही बनते हैं। राइट। हाँ छोटू। सर, ये है स्केच। सर, इसे एयरपोर्ट और चेक पोस्ट पे भिजवा दो। राइट सर। मुंबई में कई सारे अड्डे हैं जहां जाली डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। कहां से शुरुआत करेंगे? अगर देश छोड़ना है तो उन्हें जल्दी होगी, और जल्दी वाला अड्डा मुझे पता है, सानपड़ा में। लेकिन अगर हम लोग उनसे पहले पहुंचे तो वो लोग अलर्ट हो सकते हैं। हम में से किसी एक को अंडर कवर जाना होगा और इंतजार करना होगा। जब वो पहुंचेंगे तो सब पहुंच जाएंगे। मैं जाती हूँ। नहीं आयशा, तुम किरण से बात कर चुकी हो, तो तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह पहचानती है। अगर तुम्हें वहां देखेगी तो वहां से भाग जाएगी। तो देन? खड़ूस कहीं का मुझसे कैसे कैसे डेंजरस काम करवाता है, बट आई विल प्रूव हिम रॉन्ग। ए लड़की, किसको ढूंढ रही है? हाँ? स्पीकर पे डालो श्री। सर, बिल्लू भाई से काम है। क्या काम है? वो मुझे और मेरी बहन को ना दुबई जाना है, उसके लिए पासपोर्ट बनवाना है। पेपर्स नहीं है। पैसा है? हाँ। चलो भाई, इसको और इसकी बहन को पासपोर्ट बनाने का है। तो बैठ यहाँ पे, मैं अभी आता है।
कितने पासपोर्ट चाहिए तेरे को? मुझे ना सॉरी 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 पानी मिलेगा? उसने 2 बार खांसा, इसका मतलब ये है कि हम लोग सही जगह पर। ए, कौन है तू? हाँ? कौन है? खास क्यों रही है? इसका मतलब क्या है? I have a bad feeling for this. किरण और अरविंद आएंगे या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन साक्षी की जान खतरे में जरूर है। मैं अगर हवा भी लगी राठौड़ की हम यहाँ हैं तो भाग जाएंगे। बिल्लू भाई, हमारा पासपोर्ट रेडी है क्या? वो लोग आ गए। Let's go in. ETF बेहोश मत होना साक्षी। साक्षी, इस जगह को सील करो आयशा और सबको अरेस्ट करो। थक गए होगे ना, इतना जो भाग लिया। पर कोई बात नहीं, अब तो आराम ही आराम जेल में। मिस्टर संदीप नारायण एंड मिसेस सीमा संदीप नारायण। तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता चला? तुम्हारी धांधलियां कमाल की थी संदीप, इसलिए मुझे पता चल गया था कि मेरा पाला किसी हाई आईक्यू वाले इंटेलिजेंट आदमी से पड़ा है। 15 से 17 साल की उम्र में तुमने 3 बार लगातार चेस चैंपियनशिप जीती, तो उन्होंने तुम्हारी तस्वीर के साथ एक आर्टिकल छापा। उसके बाद वो आर्टिकल तो मिले, लेकिन तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं, ना कोई टूर्नामेंट्स, ना कोई चैंपियनशिप्स। बस थोड़ी सी तहकीकात की तो पता चल गया। शक्ल ज्यादा नहीं बदली तुम्हारी, और आदत भी। चेस खेलना तुमने छोड़ा नहीं, सिर्फ बोर्ड बदल दी। व्हाइट कासल, चेकमेट, ब्लैक हॉर्स, क्वीन और व्हाइट नाइट, ये सारे नाम उन्हीं फर्जी कंपनीज के हैं जो तुमने बनाई थी। उनकी बीच की कड़ी चेस। खेल अच्छा खेला था तुमने, अपनी मौत का नाटक रचा। काम भी कर सकता था, लेकिन अफसोस तुम्हारे रास्ते में मैं आ गया। मेरे जैसा दिमाग अगर तुम मुझसे मिल गए होते तो हम दोनों अब तक अमीर बन गए होते। मेरे जैसा दिमाग अगर ईमानदार होते तो शायद हम दोस्त होते। आयशा सर, गिरफ्तार कर लो इन्हें।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।